ओके डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेजोनेंस क्लासेस हंदवारा। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स अ लिंक रिएक्शन। लेकिन मैं आपको पहले आइडिया दूंगा कि लिंक रिएक्शन जो है ना मैंने यहाँ पे क्यों लिखा और ये कहाँ पे होने वाला है और ये प्रोसेस जो है ना किससे रिलेटेड है। ठीक है, देखिए मैं आपको याद दिला दूँ हमारे जो प्रीवियस लेक्चर्स बन रहे हैं दैट्स रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में हमने एरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट किया था। तो उसमें जो है ना हमने पहला स्टेप दैट्स ग्लाइकोलाइसिस जो कि साइटोप्लाज्म में हुआ था उसे कंप्लीट किया और वहां से कितनी एनर्जी रिलीज होगी मींस एनर्जेटिक्स जो है ना उसका हमने वहां पे देख लिया। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, अगर मैं पहले आपको थोड़ा सा आइडिया दूं इसके बारे में तो ध्यान दीजिए आप कि आपके पास एक सेल है और ये सेल का जो रीजन है दैट्स साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म में अभी तक जो है ना हमने एक स्टेप पढ़ा कि जो ग्लूकोज है दैट्स कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। So we have one molecule of glucose which is converted into 2 molecules of pyruvate. अब बच्चों ध्यान देना, सिंस मैं एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहा हूं यानी यहां पे ऑक्सीजन जो है ना प्रेजेंट है और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये होगा कि सॉरी ये जो पायरुवेट है इट विल एंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक है, तो पायरुवेट जो है बच्चों वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंटर करेगा और बच्चों माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एक साइकिल होता है जिसे हम क्रिब्स साइकिल बोलते हैं। वी कॉल इट एज क्रिब्स साइकिल। ठीक है, अब बच्चों ध्यान देना, जो पायरुविक एसिड है या जो पायरुवेट जिसे हम कहेंगे, ठीक है ना, वो जो है ना डायरेक्टली क्रिब्स साइकिल में एंटर नहीं कर सकता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पायरुवेट है इसको एक दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट किया जाता है दैट इज एसिटाइल CoA और एसिटाइल CoA जो है ना दैट कैन एंटर इनटू द क्रिब्स साइकिल। So what we have to do, we have to convert this pyruvate into the acetyl CoA. We call it as link reaction. अब क्वेश्चन उठता है कि सर लिंक रिएक्शन क्यों बोलेंगे? ध्यान दीजिए आप, लिंक रिएक्शन हम इसलिए बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे जो प्रोसेस हुआ था दैट्स ग्लाइकोलाइसिस और जो दूसरा प्रोसेस हमारा मेन प्रोसेस है दैट्स क्रिब्स साइकिल। सो दैट मीन्स ये रिएक्शन जो है ना ये ग्लाइकोलाइसिस को क्रिब्स साइकिल के साथ कनेक्ट करेगा। सो कहीं ना कहीं वी कैन से इट्स अ कनेक्टिंग लिंक, दैट मीन्स इट्स अ लिंक रिएक्शन। ओके, सो लेट्स प्रोसीड टू दिस रिएक्शन कि ये रिएक्शन कैसे होगा। ध्यान दीजिए, देखिए जैसे बोर्ड पे लिखा है यहाँ पे दैट वी हैव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट जो हमें ग्लाइकोलाइसिस में मिला था। अब जो ये पायरुवेट है नाउ इट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल CoA। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि जो पायरुवेट है वो 3 कार्बन का कंपाउंड है। एट द सेम टाइम अगर मैं आपसे एसिटाइल CoA की बात करूं तो इट इज ओनली 2 कार्बन कंपाउंड। सो बच्चों अगर पायरुवेट 3 कार्बन का है, एसिटाइल CoA जो ना सिर्फ 2 कार्बन का कंपाउंड है, सो दैट मीन्स यहां से यहां तक जब हम चले गए तो यहां पे एक कार्बन जो है ना मिसिंग है, यानी यहां पे एक कार्बन जो है ना वो रिमूव होगा और याद रखना यहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा दैट इज रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। Since we have 2 molecules of pyruvate, so definitely the 2 molecules of carbon dioxide are removed. देखिए यहां पे पहला रिएक्शन हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हुआ एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज डीकार्बोऑक्सीडेशन। सो बच्चों पहला स्टेप जो यहां पे होता है दैट इज सिंपली द डीकार्बोऑक्सीडेशन। ठीक है, अब जरा ध्यान देना बच्चों कि इस रिएक्शन में डीकार्बोऑक्सीडेशन के अलावा यहां पे और एक स्टेप होगा कि यहां पे जो है ना ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा। जो पायरुवेट मॉलिक्यूल है ये ऑक्सीडाइज होगा, मींस जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो ये अपना हाइड्रोजन लूज करेगा और बच्चों उस हाइड्रोजन का एक्सेप्टर जो होता है दैट्स NAD पॉजिटिव और NAD पॉजिटिव उस हाइड्रोजन को जब एक्सेप्ट करेगा इट विल बी कन्वर्टेड टू NADH प्लस H पॉजिटिव, NADH प्लस H पॉजिटिव। सिंस वी हैव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट तो डेफिनेटली 2 हाइड्रोजन्स आएंगे और उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए 2 NAD पॉजिटिव चाहिए और आपको यहाँ पे 2 NADH और 2 H पॉजिटिव जो है ना मिलेंगे। ठीक है, सो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने आपसे कहा कि इस स्टेप में जो लिंक रिएक्शन है, ठीक है, जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहा है, ये लिंक रिएक्शन है और कहां पे हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हो रहा है, जो मैंने पहले ही बता दिया आपको। अब बच्चों जो मैट्रिक्स में ये रिएक्शन हो रहा है इसमें आप देख रहे हो कि देयर आर 2 प्रोसेसेस, वन इज डीकार्बोऑक्सीडेशन अनदर इज ऑक्सीडेशन। अब दोनों को मिला के हम एक नाम देते हैं, वी कॉल इट एज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोऑक्सीलेशन। सो वी कॉल इट एज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोऑक्सीलेशन। तो इस लिंक रिएक्शन में कौन सा प्रोसेस हो रहा है? दैट इज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोऑक्सीलेशन। दैट मींस देयर इज अ सम ऑफ ऑक्सीडेशन एंड वी कैन से डीकार्बोऑक्सीलेशन। तो बच्चों अगर हम पे प्रोडक्ट की बात करें तो आपको यहाँ पे 2 कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहे हैं, 2 NADH मिल रहे हैं और साथ में आपको 2 मॉलिक्यूल मिल रहे हैं किसके? एसिटाइल CoA। अब सिंस पायरुवेट में आपको कहीं पे कोएंजाइम A नहीं दिख रहा है और यहाँ पे कोएंजाइम A है तो दैट मींस यहाँ पे आपने कोएंजाइम A को ऐड भी किया होगा। ठीक है जी, अब क्वेश्चन उठता है
कि इस एंजाइम को कैटालाइज करने वाला एंजाइम कौन सा होता है। देखिए ये एंजाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। रिमेंबर, इस रिएक्शन को जो कैटालाइज करता है एंजाइम, दैट इज नॉट ए सिंगल एंजाइम बट दैट्स अ ग्रुप ऑफ एंजाइम। क्योंकि यहाँ पे कोई एक प्रोसेस नहीं हो रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हो कितनी प्रोसेस हो रही है, 2-3 प्रोसेस हो रही है। एक तो कोएंजाइम का एडिशन हो रहा है और साथ में यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और साथ में यहाँ पे जो है ना डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। इसीलिए जो यहाँ पे एंजाइम यूज होता है बच्चों, वी कॉल इट एज पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। सो कॉम्प्लेक्स वर्ड मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि यहाँ पे कोई एक सिंगल एंजाइम पार्टिसिपेट नहीं करता। वी कॉल इट एज पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। बच्चों एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाएंगे, बट एक आइडिया मैं आपको दूंगा कि इकोलाई के केस में जब हमने पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स को देखा तो इसके वहां पे 3 एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बट फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इस एंजाइम को इस रिएक्शन को कैटालाइज करने वाला जो एंजाइम है दैट इज पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। और बच्चों इस पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स को हम शॉर्ट में लिखते हैं पीडीएच। वी राइट इट इन द एब्रिवेटेड फॉर्म दैट्स पीडीएच। नो बच्चों देखिए, ध्यान दीजिए, किसी भी एंजाइम के लिए, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स के लिए आपको एक्टिवेशन की जरूरत होती है। यानी वो एंजाइम जो है ना इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं और उन्हें एक्टिवेट करने के लिए कहीं ना कहीं कोफैक्टर्स की जरूरत होती है। और बच्चों जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में सिखाया भी है कि कोफैक्टर कैन बी ऑर्गेनिक, कैन बी इनऑर्गेनिक। और अगर ये कोफैक्टर ऑर्गेनिक है तो तब हम टर्म यूज करते हैं को एंजाइम, लेकिन अगर ये इनऑर्गेनिक है तो वी सिंपली यूज द टर्म दैट्स कोफैक्टर। नाउ लिसन, ये पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स जो है बच्चों दैट्स पीडीएच, इसकी एक्टिवेशन के लिए आपको 5 कोफैक्टर्स की जरूरत पड़ती है। सो रिमेंबर दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट दिस पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स रिक्वायर्स 5 कोफैक्टर्स। और उन 5 कोफैक्टर्स को मैं यहां पे मेंशन करने जा रहा हूं। द फर्स्ट वन इज टीपीपी, दिस इज थाइमीन पायरोफॉस्फेट। Remember you call the vitamin B1 as thymine, so that means it is derived from vitamin B1. तो पहला कोफैक्टर जो है दैट इज टीपीपी। सेकेंड जो कोफैक्टर है दैट इज NAD पॉजिटिव, ठीक है। थर्ड जो कोफैक्टर है दैट इज FAD, ठीक है। इसी तरह 3 कोफैक्टर्स यहां पे आ गए। चौथा कोफैक्टर जो है ना मैंने यहां पे नीचे लिख रहा हूं, ठीक है, दैट इज मैग्नीशियम डाइपॉजिटिव। अब बच्चों देखना, नीट चैंपियन खोल के देखना, वहां पे क्वेश्चन आ चुका है कि पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स में कौन सा कोफैक्टर चाहिए, तो आंसर है मैग्नीशियम। तो प्लीज ये मैग्नीशियम जो है ना मैं कहूंगा आपको कि आप इसे स्टार कर लो क्योंकि इसके बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। और अब इसके बाद 5th कोफैक्टर जो है दैट इज फॉलिक एसिड, दैट इज फॉलिक एसिड। So we have 5 cofactors required for the proper functioning of this enzyme, that's pyruvate dehydrogenase complex. The first one is TPP, second is NAD positive, third is FAD, the fourth one that is magnesium. Now this point is very important, magnesium is very important, and the number 4th that is the folic acid. So these are the cofactors required for this enzyme. तो ये था लिंक रिएक्शन के बारे में। अब बच्चों जरा ध्यान देना, सबसे पहली बात ये है कि लिंक रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है, तो आंसर है सीधे कि सर लिंक रिएक्शन जो है ना दैट टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। लेकिन अगर आप देख रहे हो कि कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा यहाँ पे आपको 2 NADH भी मिलते हैं। और बच्चों जैसे मैंने आपको कन्वेंशन के बारे में बताया था, मैंने आपको यहाँ पे कन्वेंशन के बारे में बताया था, एक सेकेंड रुक लेना, नई स्लाइड लेते हैं, ध्यान दो। तो बच्चों मैंने कन्वेंशन आपको ये बोला था कि 1 NADH मॉलिक्यूल इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन विल गिव 3 ATP मॉलिक्यूल्स। तो बच्चों ये क्लियर पॉइंट हो रहा है कि अगर एक NADH से 3 ATP मिल रहे हैं तो लिंक रिएक्शन जो है वहां पे आपको अभी आपने देखा कि 2 NADH मिलते हैं। तो 2 NADH से कितने ATP मिलेंगे, दैट इज 6 ATP मॉलिक्यूल्स। सो दैट मीन्स इन लिंक रिएक्शन वी गेट 6 ATP मॉलिक्यूल्स, क्योंकि वहां से 2 NADH मिलते हैं जब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर करेंगे और वहां पे 6 ATP का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। सो दिस वाज द लिंक रिएक्शन। नाउ वी हैव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल CoA। और बच्चों ये जो एसिटाइल CoA है, नाउ इट इज गोइंग टू एंटर इनटू द अनदर पाथवे और दैट्स अ साइक्लिक पाथवे, वी कॉल इट एज Krebs साइकिल, ठीक है। So that means here we are going to discuss about the Krebs cycle, ठीक है। बच्चों ध्यान देना, सबसे पहली बात यह है कि Krebs साइकिल को Krebs साइकिल नाम क्यों दिया है, तो उसका पहला जो रीजन है, इसका रीजन जो है that it is discovered by Hans Krebs। अब इसका नाम ही था Hans Krebs, तो उसी के नाम पे इसका जो नाम पड़ा दैट्स Krebs साइकिल। तो ये तो पहला चीज है। लेकिन बच्चों Krebs साइकिल के कुछ और भी नाम हैं, जैसे फॉर एग्जांपल द Krebs साइकिल इज आल्सो कॉल्ड एज TCA साइकिल,
और द क्रेब्स साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड एज द साइट्रिक एसिड साइकिल, साइट्रिक एसिड साइकिल। अब क्वेश्चन उठता है कि सर अगर क्रेब्स साइकिल तो चलो समझ में आया क्योंकि इसको क्रिब ने जो है ना डिस्कवर किया था, लेकिन क्वेश्चन ये उठता है टीसीए साइकिल और साइट्रिक एसिड साइकिल कहने का क्या मतलब हुआ, ठीक है। देखिए बच्चों ध्यान देना, जब हम क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे तो यहाँ पे पहला प्रोडक्ट जो बनेगा, फर्स्ट प्रोडक्ट, दैट इज द साइट्रेट और वी कैन से साइट्रिक एसिड। तो इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि क्रेब्स साइकिल में जो पहला प्रोडक्ट बनता है दैट इज साइट्रिक एसिड। और बच्चों जो साइट्रिक एसिड पहला प्रोडक्ट बन रहा है इसीलिए हम इसको बोलते हैं साइट्रिक एसिड साइकिल। लेकिन बच्चों अगर हम साइट्रिक एसिड जो है ना कंपाउंड का स्ट्रक्चर देखेंगे, इस कंपाउंड के अंदर आपको 3 कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप मिलेंगे, दिस इज द कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप, और ऐसे ही 3 कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप आपको इसमें मिलेंगे, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज ट्राई कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। आई होप इट्स क्लियर टू यू कि क्रेब्स साइकिल को क्रेब्स साइकिल इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट वाज डिस्कवर्ड बाय हांस क्रेब्स। इट्स आल्सो कॉल्ड एज साइट्रिक एसिड साइकिल बिकॉज द फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द क्रेब्स साइकिल इज द साइट्रिक एसिड। देखिए बच्चों यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है बच्चे को कि कल को क्वेश्चन ये पूछता है विच इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ क्रेब्स साइकिल, तो कुछ बहुत सारे लोग लिखते हैं साइट्रिक एसिड, बट फर्स्ट मेंबर जो है दैट इज ऑक्सिलो एसिटिक एसिड जो हम अभी पढ़ेंगे, ये फर्स्ट प्रोडक्ट की बात हो रही है, दैट इज साइट्रिक एसिड, ठीक है। अब देखो बच्चों जैसे यहाँ पे नाम लिखा है क्रेब्स साइकिल, सो दैट मीन्स ये साइक्लिक प्रोसेस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्रेब्स साइकिल में टोटल में 8 स्टेप्स होंगे, सो टोटल देयर आर 8 स्टेप्स, पूरे 8 स्टेप में जो है ना क्रेब्स साइकिल कंप्लीट होगा, ठीक है जी। और वही 8 स्टेप जो है ना हमें यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करने होंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात ये है, अगर मैं आपसे पूछूं क्रेब्स साइकिल कहाँ पे होता है, तो आंसर है सर इट टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, क्योंकि अभी जो मैंने देखा जो एसिटाइल को है वो कहाँ पे मिला, वो आपको मिला मैट्रिक्स के अंदर। एक बात आपको यहाँ पे समझनी होगी कि बच्चों हमारे पास जो अवेलेबल नंबर ऑफ एसिटाइल को ए है दैट इज 2, लेकिन हम अभी जो है ना पहले एक एसिटाइल को ए को देखेंगे कि उसका क्या होगा क्रेब्स साइकिल में, और डेफिनेटली जो क्रेब्स एक एसिटाइल को ए का होगा तो फिर हम क्या करेंगे, उसका डबल करेंगे फॉर 2 एसिटाइल को ए मॉलिक्यूल्स, यानी हमारे पास एसिटाइल को ए अवेलेबल जो है दैट्स 2 मॉलिक्यूल्स, लेकिन अभी हम जो है एक से स्टार्ट करने वाले हैं। सो मैंने बोला हम 8 स्टेप्स पढ़ने वाले हैं इन द क्रेब्स साइकिल, सो विल स्टार्ट विद द स्टेप नंबर फर्स्ट। देखिए पहला स्टेप जो क्रेब्स साइकिल का है वो ये है कि ऑक्सिलो एसिटिक एसिड, वी हैव अ कंपाउंड दैट इज ऑक्सिलो एसिटिक एसिड जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है ना। इट इज गोइंग टू कंबाइन विद एसिटाइल को ए। रिमेंबर मैंने आपसे कहा कि मैं पहले यहाँ पे सिर्फ एक एसिटाइल को ए लेने जा रहा हूँ, तो मैंने एक एसिटाइल को ए लिया, इसे कंबाइन कर रहा हूँ किसके साथ, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड के साथ। बच्चों ऑक्सिलो एसिटिक एसिड जो है ना 4 कार्बन का कंपाउंड है, लेकिन एसिटाइल को ए जो है ना अभी आपने देखा दैट इज 2 कार्बन कंपाउंड। सो जब 4 कार्बन कंपाउंड 2 कार्बन कंपाउंड के साथ जो है कंबाइन होगा, यू विल गेट द 6 कार्बन कंपाउंड दैट इज कॉल्ड एज द साइट्रिक एसिड, दैट इज कॉल्ड एज द साइट्रिक एसिड, और साइट्रिक एसिड जो है दैट इज 6 कार्बन कंपाउंड। सो बच्चों अगर मैं आपसे कहूं कि केमिस्ट्री के रेस्पेक्ट में ये कौन सा रिएक्शन है, तो इट इज सिंपली कंडेंसेशन, ठीक है जी, क्योंकि यहां पे एक मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल्स के साथ कंडेंस हुआ और आपको एक 6 कार्बन का कंपाउंड मिला दैट इज साइट्रिक एसिड। अब मुझे ध्यान देना यहां पे जो एंजाइम यूज होगा इस रिएक्शन में दैट इज कॉल्ड एज द साइट्रेट सिंथेस, वी कॉल इट एज साइट्रेट सिंथेस। और जैसे एरो मैंने दिखाया है तो एरो से आप बता सकते हो कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल, दिस स्टेप इज इरिवर्सिबल स्टेप। सो ये पहला स्टेप है क्रेब्स साइकिल का, और हमने कहा ये पहला स्टेप कैसा स्टेप है, इरिवर्सिबल स्टेप है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है, और यहाँ पे एंजाइम जो यूज होगा दैट इज साइट्रेट कंडेंसेशन, दैट इज साइट्रेट सिंथेस, ठीक है। तो ये पहला स्टेप था किसका, क्रेब्स साइकिल का। नाउ कमिंग टू द स्टेप नंबर सेकंड। देखिए बच्चों स्टेप नंबर सेकंड जो है, अब स्टेप नंबर सेकंड के लिए हमारे पास जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट जो है दैट इज साइट्रिक एसिड। अब बच्चों देखते हैं इस साइट्रिक एसिड का क्या होगा, ठीक है। देखो बच्चों जो साइट्रिक एसिड है, नाउ दिस साइट्रिक एसिड is converted into another molecule that is called as the isocitrate। और अगर आप साइट्रिक एसिड और आइसोसाइट्रेट को देखते हो तो दे आर आइसोमर्स, दे आर आइसोमर्स, ठीक है। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि एक आइसोमर 2 से आइसोमर में कन्वर्ट हो रहा है, तो इट इज सिंपली आइसोमराइजेशन। और ये आइसोमराइजेशन कैसे होगा, ध्यान देना आप, इसमें एक बार जो है ना हाइड्रेशन होगा और एक बार जो है ना डिहाइड्रेशन होगा,
यानी बच्चों ध्यान देना कि साइट्रिक एसिड में जब एक बार हाइड्रेशन होगा तो वहां पे एक कंपाउंड मिलेगा, दैट्स अ ट्रांजिशन स्टेट, और वहां से जो है ना आपका वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो वहां पे फाइनली आपको कंपाउंड मिलेगा, दैट्स आइसोसाइट्रेट। रिमेंबर साइट्रेट एंड आइसोसाइट्रेट आर आइसोमर्स, ठीक है। तो बच्चों इस स्टेप में क्या हो रहा है, देयर इज आइसोमेराइजेशन, देयर इज आइसोमेराइजेशन यानी कन्वर्जन ऑफ वन आइसोमर इनटू अनदर आइसोमर। सेकंड बच्चों यहां पे जो एंजाइम यूज होगा दैट इज कॉल्ड एज एकोनिटेस। नाउ दिस एंजाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड एकोनिटेस। तो इस स्टेप में आइसोमेराइजेशन हुआ और बच्चों साथ में हमने बोला इस स्टेप में एंजाइम जो यूज होगा दैट इज एकोनिटेस। तो स्टेप नंबर सेकंड में कुछ खास है नहीं, बट रिमेंबर वन थिंग कि अगर ये 6 कार्बन का कंपाउंड है तो ये भी जो है ना 6 कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है ना, बोथ आर 6 कार्बन कंपाउंड। नाउ सी स्टेप नंबर थर्ड, स्टेप नंबर थर्ड बच्चों, स्टेप नंबर थर्ड जो है, स्टेप नंबर थर्ड, इसमें हमारे पास जो सबस्ट्रेट है दैट इज आइसोसाइट्रेट। नाउ दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, आइसोसाइट्रेट। बच्चों आइसोसाइट्रेट जो है ना 6 कार्बन का कंपाउंड है। अब आइसोसाइट्रेट जो है इट इज कन्वर्टेड इनटू अनदर मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड एज अल्फा कीटो ग्लिटरेट, अल्फा कीटो ग्लिटरेट। बच्चों अल्फा कीटो ग्लिटरेट जो है वो सिर्फ 5 कार्बन का कंपाउंड है, 5 कार्बन का कंपाउंड है। सो इसका मतलब ये हुआ अगर ये 6 कार्बन का ये 5 कार्बन का है तो डेफिनेटली यहां से एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना रिमूव हुआ होगा। सो दैट मींस 1 कार्बन इज मिसिंग एंड दैट इज रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस इज डिकार्बोक्सिलेशन। बट एट द सेम टाइम जो है ना यहाँ पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा, यानी आइसोसाइट्रेट से हाइड्रोजन निकलेगा एंड दैट इज एक्सेप्टेड बाय NAD पॉजिटिव, यू विल गेट NADH प्लस H पॉजिटिव, NADH प्लस H पॉजिटिव। देखिए मैंने आपसे कहा था कि NADH प्लस H पॉजिटिव क्यों मिलेगा, क्योंकि NAD पॉजिटिव पूरा हाइड्रोजन एक्सेप्ट नहीं करता, हाइड्राइड आयन एक्सेप्ट करता है। और अगर हाइड्रोजन में से हाइड्राइड आयन जो है हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वहां पे एक H पॉजिटिव बचेगा, वही H पॉजिटिव जो हम इसके साथ लिखते हैं, ठीक है। तो जरा ध्यान देना आप, आइसोसाइट्रेट 6 कार्बन का कंपाउंड और ये 5 कार्बन का कंपाउंड, और यहां पे रिमूवल हुआ किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, और साथ में ऑक्सीडेशन हुआ किसका, आइसोसाइट्रेट का। और बच्चों इसमें एक चीज याद रखना, अगर आइसोसाइट्रेट का ऑक्सीडेशन हुआ है तो उस हाइड्रोजन को किसने एक्सेप्ट किया, NAD पॉजिटिव ने, तो दैट मींस NAD पॉजिटिव का रिडक्शन हो गया, ठीक है। तो ये स्टेप जो है, इस स्टेप में हम बोल सकते हैं देयर इज ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। सो देयर इज ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, और ये स्टेप जो है ना जैसे एरो से दिख रहा है आपको, दिस स्टेप इज वंस अगेन इरिवर्सिबल स्टेप, दिस इज इरिवर्सिबल स्टेप। अब क्वेश्चन उठता है कि इसका एंजाइम क्या होगा। देखिए बच्चों मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी NAD पॉजिटिव यूज होगा एज एन एक्सेप्टर ऑफ हाइड्रोजन तो वहां पे आप आंखें बंद करके जो है ना डिहाइड्रोजनेस लिख लीजिए। तो अगर यहां पे एंजाइम का नाम लिखना है तो पहले सबस्ट्रेट का नाम लिखो दैट इज आइसोसाइट्रेट, और साथ में ऐड कर लो डिहाइड्रोजनेस, बस योर प्रॉब्लम इज डन, ठीक है ना। सो द एंजाइम इज आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजनेस। तो ये हमने यहां तक 3 स्टेप्स जो है ना कंप्लीट किए, किसके, क्रेबस साइकिल के, ठीक है, खत्म, टाइम ओवर। तो चलो ठीक है, हम जो है ना इसको यहीं पे कंक्लूड करते हैं। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।